क्या प्रेस को निष्पक्षता के साथ काम नहीं करना चाहिए? एक रिपोर्टर जिसने डॉक्यूमेंट बेस्ड एक स्टोरी की पक्ष बताया, उस पर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है वो आज एक कोरोना वॉरियर के रूप में फ्रंट लाइंस पे खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मीडिया का जो रोल है बहुत एक अहम है लोगों के पास सही जानकारी पहुंचाने के लिए। मैं खुद एबीपी न्यूज़ के साथ एज ए कमेंटेटर बड़े दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ आपके चाहे एडिटर्स हों चाहे मैनेजमेंट टीम हो, वो एक बहुत अहम रोल जिसे कहते हैं इस कोरोना की लड़ाई में वो ये एक प्ले कर रहे हैं। अब आपको मैं मुंबई की जो बात बताऊं, जो मेरी मालूमात ये है कि वहाँ पर जो ये मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा डीपर है। डीपर इसलिए है क्योंकि मैं बताऊं कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग एक समय पर एकत्र होते हैं, एक जगह आते हैं, कोई सामान लेके नहीं आते। तो क्या इसके पीछे कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी थी? ऐसा तो नहीं कि कोई और ऐसी ताकतें जो ये काम कर रही हैं कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको नुकसान पहुंचाया जाए उस समय पर जब भारत की सरकार केंद्र के लेवल पर और राज्य के लेवल पर कोविड पर एक अच्छी तरह से उसकी स्ट्रैटेजी के तहत नियंत्रण पा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय ज़रूरत है कि जितनी राज्य सरकार को और वहाँ की पुलिस को ये जो कॉन्स्पिरेसी थी इसको अनरेवल करने की ज़रूरत है। ये बात नहीं है कि मैंने देखा रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट देखी जब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी रिपोर्ट आई, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को लॉकडाउन दोबारा आगे एक्सटेंड किया जाएगा और आप लोग रिपोर्ट आज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले एक बड़ा चीज होता है डोंट शूट द मैसेंजर। तो मीडिया पे सीधा आक्रमण ना कर सबसे पहले इस कंस्पिरेसी को अनरेवल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें सूरत में भी ऐसा एक किस्सा हुआ, दिल्ली में आनंद विहार पे हुआ। तो क्या कारण है कि इस तरह के केसेस ऐसे हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ताकतें ऐसे काम कर रही हैं कि वो रूमर्स को फ्यूल कर रही हैं, वो फेक न्यूज़ को फ्यूल कर रही हैं ताकि भारत का जो एक अच्छा रिकॉर्ड है कोरोना पे पूरा कामयाबी का वो खराब हो जाए। और मैं आपको बताऊं, मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर बाकी जगह पर भी ऐसा होगा कि देखिए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अगर कोई साजिश होगी तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा, जांच तो होनी ही है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने इस पूरी स्टोरी को देखा है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि रिपोर्टर ने गलत स्टोरी फाइल की है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एबीपी माझा की वो स्टोरी नहीं देखी, पर मैंने संपादक का वो एक वक्तव्य सुना और आपके जो एडिटर्स हैं और उनसे भी बातचीत हुई। मैं इस बात को मानता हूं कि बेसिक जो चीज़ है और आप लोगों के चैनल की एक अच्छी छवि रही है कि बेसिक चीज़ है, रिपोर्टर ने अपनी एक रिपोर्टाज जो वो की उसके हिसाब से जो तथ्य सामने आया है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक गहन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता नहीं कि कोई जो रिपोर्टर की गिरफ्तारी हुई है उसको करना चाहिए था, पहले एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, ये देखना चाहिए था कि असली तथ्य क्या है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग, मैं आपको बताऊं, मैं इतने साल पत्रकारिता मैंने की है कि कई ऐसे लोग तो वहाँ पर थे जो आपके माझा चैनल को देखते भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक चैनल की रिपोर्ट से कि इस समय एक प्लान है, और एक मैं बताऊं, प्लान तो बहुत दिनों से हर सरकार का हर डिपार्टमेंट बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत सारे, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वहां पर मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद एबीपी माझा देखते भी नहीं होंगे।